इनमें से एक उम्मीदवार हैं शीला देवी, जिन्होंने नामांकन किया है अनिल कुमार यादव रेड बिघा से, वो है उनकी पत्नी है शीला देवी। वो शायद आपके क्षेत्र से उन्होंने नामांकन किया और लड़ रहे हैं। उनका कहना था जिस दिन से हमारी पत्नी नामांकन की है गिरी जी तो रो रहे हैं। अब उनसे पूछ लीजिए कि वो हंस रहे हैं, हम जनता के दुख में रो रहे हैं और जनता का दुख देख के हंस रहे हैं। कल आए थे उस शकरपुर आए, 55 वर्षीय आदमी के बिजली का करंट लगने से मौत। अनिल जी भी वहाँ आए थे, शीला देवी के पति। हम लोग तो सहानुभूति के रूप में जो बुझाया उनके दाह संस्कार के लिए अपने तरफ से दिया। कोई सरकारी तो हम लोग के पास सुविधा है नहीं, लेकिन वो आए 10 मिनट रुके, अपना हाई फाई मोबाइल पर बतियाए और चल दी। जरा उनमें आदमीयता था तो कम से कम 1000-2000 रुपया दे देते। तो वो हंस रहे थे, हम रो रहे थे। ये तो बात सही है जो कह रहे हैं कि रो रहे हैं। हम किस लिए रोएंगे, हम किस लिए रोएंगे? वो तो 3-3 जो क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन करवाए हैं, 22, 23, 24। तो भाई वो तो दबंग आदमी है, उन पर हम क्यों रोए, हम पर क्यों हंसे? भगवान जी, दबंग की छवि आप में भी है? नहीं, आप बता सकते हैं कि मसौरी बाजार में इतना में कहीं भी किसी के साथ मेरा दबंगई आपने देखा हो तो बता दी। लोग तो कहते हैं कि किरी जी से बहुत लोग डरते भी हैं। हाँ तो डरेंगे नहीं? हम अपने क्षेत्र में सुन लीजिए, मैं किसी को गुंडागर्दी नहीं करने देना चाहता, चाहे वो कोई रहे। मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, चुनाव जो है शांति पूर्वक आप लोग कर लें। ये हम लोग का एक पर्व है। मैं अपने संदेश जनता से यही देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर उनसे विनती करना चाहता हूँ कि वोट जिन्हें देना है, जिनको देना है, जहाँ देने दें। आप लोग आपसी भाईचारा को सब दिन कायम रखें। किसी से किसी तरह का चुनाव के दिन, उससे पहले या उसके बाद कोई जीत हार हो तो उनके साथ अभद्रता का व्यवहार न करें और शांति प्रिय रहकर अपने घर में अपनी जीत का खुशी मनाएं। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है जिला परिषद क्षेत्र धनरुआ में। और धनरुआ का ये क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी भाग 23। और यहां से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं रेखा देवी। रेखा देवी ने पिछले बार इस तरह प्रदर्शन किया था कि उन्होंने सभी को चौंका दिया था। दूसरी बार किस मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं, हम बात करेंगे उनके प्रतिनिधि से। और उनके प्रतिनिधि हमारे बीच परिचय के मोहताज नहीं है। भाई वीरेंद्र उर्फ गिरी यादव, जो ये पूरे मसौढ़ी इलाके में अपनी एक पहचान रखते हैं। फिलहाल इस बार रणनीति ऐसी बनाई कि उन्होंने जीत का परचम लहराया। इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या दूसरी बार वो परचम लहरा पाएंगे। भाई वीरेंद्र उर्फ गिरी यादव, गिरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से। सबसे पहले मैं अरविंद जी आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमें हमारे क्षेत्र में किए गए कार्यों को 5 साल के लिए आपने पूछा है। मैं इसके लिए आपको सराहता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार फिर से आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, भाग 23 से हैं। इस बार क्या लगता है आपको, क्या जीत इस बार भी सुनिश्चित हो पाएगी? जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ, लेकिन जनता मालिक है। जनता ने पिछले बार मुझे आशीर्वाद दिया था, इस बार भी मैं गाँव-गाँव में जा रहा हूँ तो आशीर्वाद मिलने का काम हो रहा है। और मुझे अपने जनता पर पूर्ण भरोसा है। जनता का भरोसा जितना ही मेरा काम है, और जनता के ऊपर मैंने अपना चुनाव छोड़ दिया है। और जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता हर चीज़ का मालिक है, चाहे वो विधायक हो या जिला परिषद हो या मुखिया हो। मैं जनता के विश्वास को जीतना चाहता हूँ, चुनाव जीतना नहीं चाहता हूँ, जनता का विश्वास जीतना चाहता हूँ। पिछली बार तो गिरी जी अगर बात करें तो पिछले बार किसी को यकीन नहीं था कि आप ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन जिस रणनीति के साथ आपने ये सीट निकाला और पूरे मसौढ़ी इलाके को चौंका दिया, क्या रणनीति थी आपकी, किस तरीके से आपने काम किया? कोई रणनीति नहीं थी। मैं एक मसौढ़ी का रहने वाला वासी था। मसौढ़ी में लोगों की समस्या को मैं दूर करता हूँ। ऐसे मेरा पंचायत सांडा है, जहाँ से मेरी पत्नी का नाम है। यहाँ मूल रूप से जो देहात के लोग हैं, बहुत गरीब गुरबा हैं, कमज़ोर टाइप के हैं लोग। उन्हें मसौढ़ी बाज़ार में हर समस्या से जूझना पड़ता है। डॉक्टर की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, खेती बाड़ी की समस्या है। मैं उन लोगों को हर समय, आज 5 साल से नहीं, मैं 20 साल से उन लोगों के साथ रह रहा हूँ। और 20 साल क्या 25 साल भी कहिए तो ज़्यादा कम नहीं होगा। मतलब उन लोगों से मेरा लगाव रहा है। इस कारण से जनता ने विश्वास के साथ मुझे जिताया पिछली बार, और मुझे फिर पूर्ण भरोसा है मुझे इस बार भी जनता जिताएगी। कैसे लगता है आपको, आप जब कह रहे हैं कि फिर से हम जीत जाएंगे, लेकिन जहां तक देखा जाए जिला परिषद का हाल कि ऐसा है कि आपके अध्यक्ष जी को बर्खास्त होना पड़ा और सरकारी योजनाएं भी लागू नहीं हो पाई। जो होना चाहिए था इन 5 सालों में, जो आपको मिलना चाहिए था, वो सरकारी जो योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो इस बार नहीं हो पाई। वो आप भी मानते हैं इस चीज़ को और आपको मानना भी पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम इस बार जाएंगे और जीतेंगे भी। कैसे,
मुद्दा तो उठता है कि आपने काम किया क्या नहीं किया, कुछ लोग उठाते हैं, मगर ये सब लोग जानते हैं कि जिला परिषद का फंडिंग बहुत कम होता है। जहाँ तक जनता में जाने की बात है तो मैं जनता में आज 5 साल के बाद नहीं जा रहा हूँ। पिछले 5 साल में जितना भी काम हुआ लगभग 50-55 लाख रुपया का जिला परिषद से नली गली का काम हुआ। 12 बीघा पंचायत है, सांडा पंचायत है, आपको निमड़ा पंचायत है, और उस समय अभी जो है 6 पंचायत ही बचा, पहले 7 पंचायत थी जिसमें बरनी पंचायत भी थी, उसमें बरनी पंचायत में भी काम हुआ है। अब बात रह गई बीच में लोगों के बीच में जाने का, तो पिछले 5 साल में जितना काम हुआ वो तो मैं किया हूँ, लेकिन इन 5 वर्षों में मैं घर पर नहीं रहा। मैं 5 वर्ष सभी दिन, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, मैं सब दिन जनता के बीच में रहा। जनता ने मुझे 12 बजे रात को भी याद किया, 2 बजे रात को भी याद किया, 10 बजे रात को याद किया, दोपहर में, दिन को याद किया, तो मैं उनके बीच में दौड़ा चला गया। कभी उनके दुख मुसीबत में मैं पीछे नहीं हटा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ, सब ऐसा खड़ा उतरा हूँ। इस बार अपने क्षेत्र में आपको काम की गति धीमी हुई है? जितना हम चाहते थे कि मेरे क्षेत्र में काम हो, तो हमारे फंड से तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो क्षेत्र था, हमारा क्षेत्र 7 पंचायत पहले था, बरनी, सांडा, कोसुत, निमरा, मैनेतौल, 12 बीघा, ये 7 पंचायत में डेमा भी आता है। उसमें इस 7 पंचायत में बहुत सा ऐसा जगह था जहाँ मेन रोड से टोला संपर्क होता है या गांव संपर्क का रास्ता होता है, जो बहुत सा गांव में नहीं जुटा। लेकिन पिछले 5 साल में हमने विधायक जी को लिख करके दिया था, जो हमारे अभी वर्तमान विधायिका हैं श्रीमती रेखा देवी जी को हमने बताया था कि मैडम ऐसा समस्या हमारे क्षेत्र में, बहुत सा ऐसा गाँव हमारे क्षेत्र का जिसमें रोड नहीं गया हुआ है। हम कितना गाँव बताएँ आपको, 10, 12, 14 तो गजोरू गाँव था जिसमें सड़क नहीं था। अभी भी 1-2 गांव ऐसा है जिसमें सड़क की योजना, सड़क मेन रोड से नहीं जुट। और हमारे विधायिका जी से मैं उसके लिए भी बात किया हूं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार भी जो सड़क बच गई है वो भी मैं जुड़वा लूँगा उनसे कहकर। वो चाहे जहां से जुड़वाएं, मुख्यमंत्री योजना से जुड़ाएं, अपने फंड से जुड़ाएं, हम लोग के तो पास उतना फंडिंग है नहीं कि हम एक बड़ी बड़ी सड़क बना सकें। और इसी सब काम से मैं लोगों के बीच में भावनात्मक तरीके से रहता हूँ, जाता हूँ। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं जनता के साथ खड़ा हुआ हूँ। और उन लोग जनता मालिकों से मैं पूछ कर, मतदाता जो मालिक हैं, इस क्षेत्र के जो मालिक हैं हमारे क्षेत्र के, उनसे मैं पूछा हूँ पहले कि भाई इस बार मैंने काम नहीं किया हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं खड़ा हूँगा, अन्यथा मैं नहीं खड़ा हूँगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, आपको खड़ा होना है, मुझे आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो मैं जाकर के चुनाव में अपनी पत्नी को फिर से खड़ा किया हूँ। आखिरी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने विधायक से अनुशंसा करवाकर जितनी विकास की योजनाओं को आपने लागू करवाया और काम करवाया, उसके बारे में बताइए। विधायक जी से अनुशंसा करवाया, निमरा पंचायत में निमरा तालाब का करवाया, फिर आपको डेमा पंचायत में जो 12 बीघा गांव है वहाँ नली गली का काम हुआ। उसके बाद डेमा गांव में जो अति पिछड़ा वर्ग जिसको कहा था, उसके मोहल्लों में नली गली का काम हुआ। आपको फिर डेमा पंचायत का अगरपुर है गाँव, वहाँ काम हुआ। बहुत सारी योजनाएँ उनके द्वारा करवाई गई। और जितना भी आप देख रहे हैं हमारे पंचायत में 12 बीघा पंचायत से जो स्टार्ट होती है नदी, वहाँ से हमने विधायक जी को कहकर हर नदी जहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने जहाँ तक उनका क्षेत्र आता है, मेरा क्षेत्र आता है, तो मैंने उनसे कहकर हर जगह पर, हर गांव के किनारे सीढ़ी बनवाने का काम किया। और आपको कितना गांव का नाम बताऊं जो हमारे क्षेत्र में है, बहुत सा, मैंने करीब लमसम, मेरे विधायिका जी ने लमसम करोड़ रुपया का योजना हमारे क्षेत्र में दिया। जब भी बाढ़ जैसी त्रासदी आती है तो वो गांव डूब जाता है। आप यूँ कहें फसलों को तो बर्बाद होता ही है, गांव में घरों तक पानी घुस जाता है। तो इसके लिए आपने कोई काम किया या इस पर कोई योजना है आपकी? कोई योजना तो नहीं थी इस बार, लेकिन इस बार जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर एक पंचायत है डेमा पंचायत का गाँव है आपको 12, अगरपुर, दुलार बीघा, दौलतपुर और बीघापुर। उसके बाद यहाँ पर एक गांव है रेपुरा। इस बार क्या हुआ था कि इतना पानी आ गया था कि सारी फसलें डूब चुकी। तो कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने सीओ साहब से आदेश लिया कि कहीं पे रोड कटवाया जाए। और रोड कटवा करके जो है, इसमें अब तो भाई समय आ गया कि आप फाटक कभी बनवा कर देंगे नहीं। सीओ साहब से हमारी बात हुई, विधायिका जी से भी बात हुई, तो विधायिका जी कहेंगे भैया कोरोना काल में मेरा पैसा कट चुका है। आइए आप लोग को भी जानकारी होगा कि विधायक का फंड जो है कोरोना काल में पिछले 2 साल से लगातार कट रहा है। तो उसमें हम लोगों ने चाहा कि भाई इसमें काम कैसे होगा। तो सीओ साहब से हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोग 5,000-10,000 रुपया लगा करके अपने फंड से इसमें पाइप दिला देते हैं, और सिर्फ आप सर आदेश कर दें कि हम लोग रोड काट कर इसके पाइप को जो है रोड के नीचे देकर नदी से जोड़ दें, ताकि पानी जो है नदी में चला जाए। तो ऐसा करने के लिए सीओ साहब से हम लोगों ने आदेश लिया। आदेश ले करके रोड को जो कटवा करके उसके नीचे 7,000 रुपया का पाइप लगा,
जो लोगों के मदद से, हम लोगों के मदद से उसमें दिया गया और वहाँ से पानी निकास किया गया, जिससे करोड़ों करोड़ रुपया का धान का फसल जो है इस बार बच गया। और उतना ही नहीं, अगर वो पानी रह जाती तो अभी कम से कम 3-4 महीना और रहती। और इसमें रबी फसल भी वहाँ के लोगों को, उतने दूर के लोगों को नहीं होता। बस इतना ही काम इस बार को पानी से निकालने के लिए काम किया। तो इसका अस्थायी समाधान क्या है? आपने पाइप लगा करके उसको पानी का निकासी करवा दिया, लेकिन इसका अस्थायी समाधान क्या है? फिर अगले वर्ष जब बाढ़ आएगी तो इस तरह के समस्या को देखना होगा। इस बार हम जब जीत कर जाएंगे तो हम लोग अपने डीडीसी और जो हमारे जिला अधिकारी हैं, डीएम साहब, हम लोग अपने योजना में उनसे मांग करेंगे कि जो सुलिस गेट का जो पुल होता है, जो जितना चाहा पानी निकाल दिया, जितना चाहा उतना रखता है, उसका हम लोग उनसे मांग करेंगे कि सर हम लोग को योजना में ये भी जो है इसको भी दिया जाए बनाने के लिए। जैसे हम लोग को योजना में बहुत सा योजना है जो नहीं करने के लिए दिया जाता है, भवन निर्माण है, पुल पुलिया है, ये सब नहीं दिया गया है। इस बार हम लोग अपना मांग रखेंगे, सदन में मांग रखवाएंगे। जो अगर मैडम जीतती है तो फिर जिला परिषद सदस्य बनती है तो उनसे मांग रखवाएंगे कि सुलिस गेट है, सरकारी भवन में जैसे आप जान लीजिए सामुदायिक भवन होता है, चबूतरा होता है, आंगनवाड़ी केंद्र होता है, ये छोटा मोटा भी हम लोगों के अंडर में दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ विधायिका जी हैं या मुखिया जी हैं, हम लोग को इतना बड़ा जिला परिषद क्षेत्र मिलता है, हम लोग से भी जनता अपेक्षा रखती है कि भाई हम जिला परिषद बनाए हैं। जिला परिषद पंचायत का बहुत बड़ा सीट होता है, ऐसे तो ग्राम प्रधान मुखिया जी होते हैं, लेकिन जिला परिषद हम लोग का बैठना, मीटिंग सीटिंग सब डीडीसी के साथ पटना में होता है, जिला में होता है, तो जनता तो अपेक्षा ज़्यादा रखती है। तो हम लोग इस बार उसके लिए मांग रखेंगे डीएम साहब और डीडीसी से कि हम लोग की योजना में ये जो है कलभट का जो है सुलिस गेट का पुल वाला, ये हम लोग की योजना में दिया जाए, सामुदायिक भवन दिया जाए, आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए दिया जाए, 4 दीवारी चबूतरा के निर्माण के लिए दिया जाए। ये सब चीज़ की बड़ी मांग को हम लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेकर के ये डीडीसी से, डीएम साहब से हम लोग मांग रखेंगे। अगर वहाँ से बात नहीं बनी तो हम लोग इसके लिए बिहार सरकार, राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे भी मामला को हम लोग उठवाने का काम। देखिए, मूल रूप से सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि बहुत सा ऐसा गांव है जब है जो हमारा मुख्य रोड से छूटा हुआ है, वंचित है, जहां से लोगों को आने जाने में बहुत समस्या है। मैं सबसे पहले प्राथमिकता रखता हूं कि जब आने जाने का ही समस्या हल नहीं होगा, मेन रोड से गाँव 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सबसे पहला प्राथमिकता मेरा होगा उस गाँव को रोड से जोड़ना। मतलब पहली प्राथमिकता गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ये आपकी पहली प्राथमिकता। तो आप ये बताइए कि अब तक आपके जो क्षेत्र हैं वो मुख्य सड़कों से कौन कौन से ऐसे पंचायत हैं या गांव हैं जो मुख्य सड़कों से अभी तक नहीं जोड़ा गया है? अभी तक एक गांव है हमारा, देखिए 12 बीघा टोला, फागू बीघा, वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि अभी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खटिया से टांग के लाना हो। अभी वहाँ कुछ पानी है। दूसरा है अभी आपको सांडा पंचायत में बांसो, वहाँ तो काम लग चुका है, ठीक है, वहाँ काम लग चुका है। बरसात के कारण जो है मिट्टी का काम हो गया है और बाकी 2-4-10 दिन के अंदर जो है उस पर गिट्टी का जो काम है वो चालू हो जाएगा। तीसरा हमारा मैनेतोल में गांव है, आपने नाम सुना होगा, बहुत बढ़िया गांव का नाम है बिनेका। बिनेका गांव भी ऐसा एक गांव है जहां अभी तक रोड नहीं गई। मुझे ये बताइए कि आपके जो जिला परिषद का जो फंड होता है, कितने फंड आए और कहां-कहां आपने अब तक काम कराया, और राशि भी बताइए। हमारा फंड पिछले बार आया था, शुरू साल जब आया था तो 20 लाख आया था, उसके बाद फिर 32 लाख रुपया मिला, जिसमें हमने पहले बताया था आपको कि हमसे जुड़ा हुआ था बरनी पंचायत, जहां हमने 3 काम करवाया। उसके बाद हम 12 बीघा पंचायत में 2-3 काम करवाया। काम का नाम है एक 12 बीघा 55 पर टेहरी बीघा। उसके बाद हम फिर निमरा पंचायत में साहोपुर में करवाया। उसके बाद फिर सांडा पंचायत में हमने भेड़गामा में काम करवाया। उसके बाद फिर हमने अतरपुरा में काम करवाया। ऐसे ही 5-6-7 जगहों पर काम, 7-8 जगहों पर करवाया। उसके बाद महादेव बीघा सांडा पंचायत में काम है, वहाँ काम चल रहा है। आपको अभी सकरपुरा जो है सांडा पंचायत में चला गया है, वहाँ करीब 7-8 लाख रुपया का काम चल रहा है। नली गली है और ढलाई, पीसीसी ढलाई है। 40 से 45 लाख की राशि जो है आपके क्षेत्र में आई और विकास के काम हुए। इनमें कौन कौन से काम हुए? नाली हुआ, खड़ंजा हुआ, जिस गली में नाली बना, खड़ंजा बना, ढलाई बना, सब वैसा ही मैंने काम किया है। मान लिया 12 बीघा पंचायत का जो काम है उसमें आज करीब वो लोग बताते हैं कि आज़ादी के बाद वहाँ जो है एक मेन रोड से जो 12 बीघा पथ से कादिरगंज जाती है, मेन रोड से देवनंदन जी का, डीएन यादव का मकान था। हमें भी याद है कि मैं बचपन में उनके यहाँ गया था तो उतना ही गबड़ा था, लेकिन मैंने इस बार जीता तो उनका रोड गली जो है नाली सहित उनके घर से मेन रोड तक लाकर नली में मिला दिया। वो उनको गांव के दोनों तरफ 55 पर टोला और
जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ का स्थिति बहुत ही नारकीय था। वहाँ की जनता से भी आप जाकर के पूछ सकते हैं कि ये काम हमने उनको क्या करवाया या नहीं कर। आपको क्या लगता है कि आप जितना बता रहे हैं विकास के कार्य जो गिना रहे हैं, तो इन 5 सालों में आपके द्वारा किए गए कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे और काम चाहिए। मुझे और मतलब लगभग एक पंचायत में चाहता था कि कम से कम 10 गांव में मेरा काम चले, लेकिन राशि बहुत कम जिला परिषद को दी गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष का मामला चलता है। इस कारण आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग का पैसा 15वीं का आया जो अधर में लटक गया। 44 लाख रुपया का पक्का काम या 40 लाख का था और 30-32 लाख का कच्चा का काम, जो इस बार नहीं हो सका। पक्ष और विपक्ष के कारण नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें डीडीसीजी भी मन से नहीं लगे। अभी जो है हम लोग को दिमाग में था कि जो ये 6 महीना का कार्यकाल जो बढ़ा है, ये नवंबर दिसंबर में आचार संहिता लगेगा, लेकिन सरकार जो अपने दिमाग रूपी से काम करती है, तो उन्होंने जो है 17 अगस्त को हम लोग का मीटिंग हुआ था पटना जिला परिषद का, और उसके बाद ठीक ही उसी समय हम लोग का योजना का पारित किया गया और 20 अगस्त को हम लोग का आचार संहिता लग गया, जिसमें सरकार का दिशा निर्देश निकला चुनाव आयोग का कि इसमें जो है 15वीं का जो नई योजना है वो चालू नहीं। किरी जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के आपकी कोई योजना या कोई प्लान? कोई योजना तो आती नहीं है इस पर, लेकिन देखिए हमारे साथ बहुत से युवा खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। जैसे सांडा में फुटबॉल मैच होता है, आपको बरनी में फुटबॉल मैच होता है। अभी हम लोगों ने 12 बीघा पंचायत और मैं नेतौल पंचायत में बच्चों को कहा कि तुम लोग भी खेलने की तैयारी करो। हमसे जितना राशि बनेगा हमारे तरफ से जो भी राशि बनेगा मैं तुम लोग को सहयोग प्रदान करूंगा। बच्चों को काफी प्रोत्साहित करता रहता हूँ। अभी आपने देखा होगा सांडा में पिछले साल मैच का फाइनल मैच था, उसमें मैंने सभी खिलाड़ियों को, सांडा के खिलाड़ियों को एक ट्राउजर टी शर्ट देने का काम किया था, फुटबॉल भी देने का काम किया था। उन लोगों को हमेशा मैं प्रेरित करते रहता हूं कि तुम लोगों को कुछ घटे उठे तो हमसे मिलना करो। अब मान लिया जाए कि बच्चे हैं बेरोजगार हैं, उन लोग के माता पिता भी बेरोजगार हैं, थोड़ा थोड़ा देहात में लोगों की खेती होती है तो उससे क्या कर पाएंगे, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाना तो हम लोग का ही दायित्व बनता है। आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन कितने % हुए हैं? हमारे क्षेत्र में लमसम 90% वैक्सीनेशन हो चुका है। हम कभी कभी गाँव में पता करते हैं तो वैसा ही कोई गाँव होगा जहाँ 25-50 की संख्या में लोग नहीं लिए होंगे, लेकिन करीब करीब लोग जो है वैक्सीनेशन ले। जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं वो लोग जो है थोड़ा सा अभी तक नहीं। को मैं आंकड़ा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि उसका लिखित नहीं है, चूंकि हमारे क्षेत्र में 3 बार 4 बार नहीं 5 बार कैंप लग चुका है, और जब जब कैंप लगा तो मैंने देखा कि काफी भीड़ कैंप पर आया। तो कैंप पर जब भीड़ रहा तो इसका मतलब कि वैक्सीन लगा। मैं हाल ही में मैं खुद वैक्सीन 2nd डोज लगवाने के लिए जब सकरपुरा गया था तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा जो लाइन में लोग थे कि क्या आपका पहला डोज या सेकंड, तो करीब करीब उसमें 75-80 आदमी ऐसे थे, बहुत सा लेके जा चुके थे, 75 ऐसे आदमी लगे हुए थे, बचे हुए थे। जो चूंकि मैं 12 बजे के बाद वहाँ पहुँचा था, उससे पहले काफी भीड़। जब मैं पहुँचा तो पूछा कि क्या ये पहला डोज आप ले रहे हैं कि सेकंड डोज, तो करीब करीब 150 की संख्या में लोग वहाँ पर थे। उन्होंने 80-90 लोग बोला कि हम ये सेकंड डोज। जो नहीं ले रहे हैं वैक्सीन, उनके लिए क्या संदेश? हम उनको जाकर के हम उनसे आग्रह, अभी भी हम जाते हैं जब पंचायत में चुनाव का हो या ऐसे भी जाते हैं, हम पूछते हैं चाचा आपने सुई लिया, तो बोलते हैं कि ना बेटा डर लगता है, या शुगर है या हार्ट है, तो हम बोलते हैं कि चलिए हार्ट है तो पहले उसको देख लीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि चलिए आपको दिक्कत बुझाता हो तो मैं साथ में लेकर चलता हूँ, आपको मैं गाड़ी में बैठिए, मैं चल के वैक्सीन दिलवा देता हूँ। कुछ लोग गए भी साथ में। मैं अपने साथ जब शुरू में गया था यहाँ आपको धनरुआ में जब लेने गया था तो मेरे साथ 8-10 लोग गए थे और मैं साथ में सब लोग वैक्सीन लिया। इस बार क्या लगता है कितने मतों से आप जीत पाएंगे? जनता मालिक है, जनता जाने। जनता तो कहती है कि अपार बहुमत से आपको मैं जिता रहा हूँ। वो बोलती है कि इस बार आपका 15-16 हज़ार वोट आएगा। पिछले बार 4600 भैया इस बार बोलता है कि 15,000 वोट आएगा। मैं उनको सिर्फ यही कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आप वोट कितना करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं मालूम, आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए मुझे। जो पिछले बार जिन प्रत्याशी को जिनको आपने हराया था, आपकी पत्नी ने हराया था, वो इस बार मैदान में नहीं है, तो उसका तो फायदा आप ही को मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसा तो महसूस किया जा रहा है। और जहाँ तक पब्लिक की सपोर्ट की बात है तो अभी तक मैं जहाँ गया हूँ सभी लोगों ने मुझे अच्छा से जो है सपोर्ट किया। हर जगह अपने गांव में जो घुमाया है उसे मैं क्या बताऊँ, सभी लोग मैंने सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ जाते हैं। उसका हमारे पास रिकॉर्डिंग भी आप देख भी सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ जो है नौजवान युवा बुजुर्ग सब साथ में लेकर गांव में घूम जाते। इस बात को हम आश्वस्त नहीं करेंगे, जनता का मन जाने। अब जनता कहिए तो जनता का भरोसा भी हम पर है, हम जनता पर भरोसा भी कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से अगर आप जीतते हैं तो दूसरा स्थान किसको मिलने जा रहा है? मेरे हिसाब से नहीं कोई लगता है कहीं कोई स्थान पे है। ऐसे मैं क्या कहूँ, जनता अब कहती है जो हिसाब से, तो नहीं लगता है कि कौन पीछे रहेगा कौन आगे रहेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जनता जो बोलती है, एक आदमी पर थोड़ा बहुत लगता है कि रामानुज सिंह की पत्नी राजमंत्री देवी है, वो कहीं ना कहीं हमसे 2nd पोजीशन पर आ सकती है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि उनका 5,000 रहेगा, 4,000 रहेगा, 2,000 रहेगा, 10,000 रहेगा। ऐसा नहीं लगता कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं जनता के कॉन्फिडेंस पे बोल रहा हूँ, मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं बोल रहा। ये जनता का कॉन्फिडेंस है और जनता के कॉन्फिडेंस पे मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मेरा काम है लोगों के बीच में जाना, क्षेत्र में जाना, क्षेत्र में लोगों से मिलना, युवाओं से मिलना, माता बहनों से मिलना,
युवाओं से मिलना, मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा तुम्हारे लिए हूँ, अच्छा करता हूँ तो तुम चुनो। और उन लोगों के कहने के बाद ही मैं खड़ा, अन्यथा जितना कम जिला परिषद की राशि है, मैं इस बार नहीं चाहता था कि चुनाव लड़ूं, लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ना, तो जनता ने मिलकर इस बार दोबारा मुझे खड़ा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ने की मंशा हमारी नहीं थी, लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, आप फिर से आइए। राशि कम होने के कारण विकास के जो कार्य थे वो पूरा नहीं हो पाया, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा था। जी, यही आप कहना चाहते जी हाँ, यही कहना चाहते हैं, लेकिन जनता ने कहा कि आप खड़ा होइए, हम लोग आप। तो ये जो 9 प्रत्याशी हैं आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी भी हैं उसमें शामिल। इनमें से एक उम्मीदवार हैं शीला देवी, जिन्होंने नामांकन किया है। अनिल कुमार यादव रेड बिघा से वो है, उनकी पत्नी है शीला देवी। वो शायद आपके क्षेत्र से उन्होंने नामांकन किया और लड़ रहे हैं। उनका कहना था, जिस दिन से हमारी पत्नी नामांकन की है, गिरी जी तो रो रहे हैं। अब उनसे पूछ लीजिए कि वो हंस रहे हैं, हम जनता के दुख में रो रहे हैं और जनता के दुख देख के हंस रहे हैं। कल आए थे उस सकरपुर, आए 55 वर्षीय आदमी के बिजली करंट लगने से मौत। हमने देखा कल उनका रवैया, आए मैंने 24-25 लाख के गाड़ी से उतरे, उजला शर्ट पैंट पहले बहुत स्पीड में आए, और पता नहीं किसको फोन लगा, हाँ वीडियो साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं बोलते हुए आए। और ये भी तो नहीं देखे सहानुभूति के रूप में कि गरीब आदमी को 1000-2000 रुपया भी दे दिए होते। जो आदमी मरा था उसकी स्थिति में क्या बताऊं आपको, आंख से आंसू आपको भी आ जाएंगे, जितनी उसकी स्थिति खराब। वो उसका जो स्थिति था, हमने आज पहला बार उस दिन जाना। मैं उनको पहले भी पूछता था कि भैया कहीं कोई दिक्कत है तो बताया कीजिएगा, लेकिन वो पता नहीं किस लाज ख्याल से नहीं बताते थे हम लोगों को। उनकी जो स्थिति थी भैया बहुत ही, कल जो स्थिति थी उनकी, जब उनका मौत हो गया तो उनका बच्चा एक है, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा है, वो बाहर रहता है दिल्ली में। कल हम लोग बहुत से पंचायत के लोग गए हुए थे, जिला परिषद के भी जो पंचायत के प्रतिनिधि हम लोग भी थे, अनिल जी भी वहाँ आए थे, शीला देवी के पति। हम लोग तो सहानुभूति के रूप में जो बुझाया उनके दाह संस्कार के लिए अपने तरफ से दिया। कोई सरकारी तो हम लोग के पास सुविधा है नहीं, लेकिन वो आए, 10 मिनट रुके, अपना हाई फाई मोबाइल पर बतियाए और चल दी। जरा उनमें आदमीयता था तो कम से कम 1000-2000 रुपया दे देते, तो वो हंस रहे थे, हम रो रहे थे। ये तो बात सही है, क्योंकि मेरा गरीब आदमी था जो मर गया था, मैं उसको देख कर रो रहा था, लेकिन उनको हंसी आ रही थी, क्योंकि वो शुरू से ही एक बड़े कुनबे के आदमी रह चुके हैं। वो बहुत बड़ा संस्कारी आदमी है, बहुत बड़े आदमी हैं। मतलब आप कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर? जी नहीं, वो जो कर रहे हैं कि रो रहे हैं, हम किस लिए रोएंगे, हम किस लिए रोएंगे। वो तो 3-3 जो क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन करवाए हैं, 22, 23, 24, तो भाई वो तो दबंग आदमी है, उन पर हम क्यों रोए, हम पर क्यों हंसे भगवान। जी, दबंग की छवि आप में भी है? नहीं, आप बता सकते हैं कि मसौरी बाजार में इतना में कहीं भी किसी के साथ मेरा दबंगई आपने देखा हो तो बता दी। लोग तो कहते हैं कि किरी जी से बहुत लोग डरते भी हैं। हाँ, तो डरेंगे नहीं। हम अपने क्षेत्र में, सुन लीजिए, मैं किसी को गुंडागर्दी नहीं करने देना चाहता, चाहे वो कोई रहे, चाहे वो किसी गिरोह का रहे या कोई लोकल रंगदार रहे, मैं गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करता। आप अपने क्षेत्र की जनता से, जो मतदाता है, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव जो है शांति पूर्वक आप लोग कर लें, ये हम लोग का एक पर्व है। मैं अपने संदेश जनता से यही देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर उनसे विनती करना चाहता हूँ कि वोट जिन्हें देना है, जिनको देना है, जहाँ देने दें। आप लोग आपसी भाईचारा को सब दिन कायम रखें। किसी से किसी तरह का चुनाव के दिन, उससे पहले या उसके बाद कोई जीत हार हो तो उनके साथ अभद्रता का व्यवहार न करें और शांति प्रिय रहकर अपने घर में अपनी जीत का खुशी मनाएं। मैं अरविंद कुमार, अपने कैमरामैन बलबीर और सोनू के साथ। आप देखते रहिए RBS न्यूज मसौढ़ी।